एक एक कोई ब्रज की कन्या थी, श्याम सुंदर में बड़ी उसकी आसक्ति थी, श्याम सुंदर को बड़ा स्नेह करती थी, प्रेम करती थी। एक दिन अचानक रात्रि को उसका मन मचल उठा, श्याम सुंदर मिल जाते, उनका मिलन हो जाता, उनका दर्शन, उनका स्पर्श हो जाता, दर्शन पाने के लिए। पर समय ऐसा, उस समय में कैसे घर से बाहर जाए, तो उस समय जा नहीं सकती घर से बाहर, पग रखना भी असंभव है। तो इस समय किससे कहूं, किससे कहूं, कौन सा पत्र भेजूं कि श्याम सुंदर कृपा कर दे। तो उस कन्या के मन में क्या आया, वो विहल कंठ से राधा रानी को पुकारने लगी। उसको पता था कि ऐसे समय में अगर कोई उनको भेज सकता, क्योंकि श्याम सुंदर उन्हीं के पास होंगे, निकुंज में होंगे, तो वो विहल होकर राधा रानी को पुकार रही है। देखो, इसी से समझ जाओ कि दुनिया के प्रेम की जो तुम तुलना करते हो उसमें और इसमें कितना फर्क है। दुनिया के प्रेम में तुम जिससे प्रेम करते हो उसी को तुम कह रहे हो कि भैया तुम्हारा जो प्रियतम उसको हमारे पास भेज दो। कितनी ईर्ष्या होगी दुनिया में, होती कि नहीं होती। एक प्रेमी को दूसरा कोई आंख उठा के देख ले तो कितना ईर्ष्या हो जाती है, तो हमारे प्रेमी को देख रहा है। ये दुनिया का प्रेम है। पर जो निकुंज का, जो राधा रानी का प्रेम है, उसमें देखो कृष्ण को बुलाना है, उस सखी को कृष्ण से मिलना है, मिलन की उत्कंठा है, पर पुकार किसको रही है, राधा रानी। राधा रानी से निवेदन करती है, स्वामी आप तो जानती हो ना, जब प्रियतम से दूरी होती है, विरह होता है, तो कितनी मन में वेदना उत्पन्न होती है। वो विरह वेदना आपसे बेहतर कौन समझ सकता है। जाको कांटो लगे सोई जाने, जिसने विरह की पीड़ा को समझा वही इसको समझ सकता है। इसलिए हे स्वामिनी जी, आप द्रवित हो जाइए। आपके तो एक संकेत पर ठाकुर जी भागे भागे आएंगे, आपके एक इशारे पर। इसलिए मैं आपकी शरण में हूँ, मैं तुम्हारी शरण में हूँ हे स्वामिनी जी। ये सब पुकार रही थी राधा रानी की। फिर अचानक से मन में आया, अरे तू कितनी बावरी है, तू अपना स्वार्थ देख रही है। वहां श्री राधा रानी श्याम सुंदर के साथ लीला में मग्न होंगी और तू बावरी कह रही है भेज दो, यानी उनके प्रेम में तू बाधा बन रही। इतना स्वार्थी बुद्धि तेरी कब से हो गई। अरे वो श्याम सुंदर तो राधा रानी के बगैर अधूरे हैं और तू उन्हीं को उनसे दूर कर रही। ना 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 हे स्वामिनी जी, आप मत भेजिए। अब उल्टा बोलने लगी। उधर निकुंज में श्री राधा रानी श्याम सुंदर के साथ उनके स्कंद पर अपने मुखारविंद को रख कर के बैठी थी, और तभी अचानक बैठी बैठी एकदम आँख खोल के श्री राधा रानी ने कहा कि हे श्याम सुंदर, आपने मेरी आज तक कोई बात नहीं टाली, आज एक बात निवेदन आपसे करना चाहती हूँ, आज तो नहीं टालोगे। ठाकुर जी बोले, आज तक कोई बात टाली है मैंने आपकी, भला आज कैसे टाल दूंगा। आप कहिए तो आपकी एक आज्ञा पर सर्वस्व वार दूं। तब श्री राधा रानी ने कहा, एक बालिका, एक कन्या प्रणय वेदना से आपको पुकार रही, उसका ही है, उसका हृदय एकदम फटा जा रहा है, और आपको पुकारती तो मुझे कोई मतलब नहीं, आप जानो वो जानो, पर अब मैं उत्तरदायी नहीं हूं क्योंकि वो मुझे पुकार रही है। वो कह रही है, स्वामिनी आप कृपा करो, श्याम सुंदर को भेजो। अब मेरा कर्तव्य है कि मैं आपको उन तक पहुंचाऊं, इसलिए उठो और आप उसके पास जाओ, उसकी पुकार को स्वीकार करो। उसकी पुकार मेरा हृदय एकदम बेंध रही है, उसकी पुकार मेरा हृदय। तो कृष्ण ने कहा, आपको अकेला कैसे, अंधियारी रात है, कम से कम आपको भवन तक तो पहुंचा दूं, आप अकेली हो। स्वामी जी ने कहा, नहीं, एक क्षण भी देर नहीं, एक क्षण भी देर नहीं, उठिए और उसके पास जाइए। मैं भले इस अंधियार में पूरी रात रह लूंगी, जैसे तैसे भवन पहुंच जाऊंगी, पर उसकी प्रतीक्षा में देर नहीं। और कृष्ण फिर व्याकुल कन्या के पास पहुंचे, उसका हृदय शांत हुआ। तभी रसिकों ने कहा है कि तजु घनश्याम झटपति दावती, सुन के करुण पुकार, किशोरी मेरी करुणा की भंडार। जब हृदय से कोई पुकारे ना, तो तजु घनश्याम, जो राधा रानी की सबसे प्रिय चीज क्या है, सबसे प्रिय श्याम सुंदर है।
पर तजू घन श्याम झटपटी दौड़ती, सुन के करुण पुकार। दौड़ पड़ती हैं कि कोई मुझे पुकार रहा है, कोई मुझे बुला रहा है। तो कृष्ण तक पहुंचाने का जो आवेदन है वो भी श्री राधा रानी ही प्रदान करेंगी। उनको कोई पुकारे और उनका ही है उनका हृदय, इसलिए धा धारने, रा का मतलब द दान, रा दाने धा धारने, दान देती है सेवा, प्रिय सुख सेवा, और धारण करती है कि तुम मेरी। एक कहीं मैंने ऐसे ही ये सब अध्ययन करते करते कोई एक रसिक की वाणी में पढ़ा कहीं कि निकुंज में जब जैसे हमारे यहाँ आशीर्वाद देते हैं ना, तो हाथ उठा के देते हैं, दूधो नहाओ पूतो फलो और पुत्र देवो भवा पुत्री देवो आदि आदि। निकुंज में क्या आशीर्वाद देते होंगे? जब श्री राधा रानी को कोई आशीर्वाद मांगता है तो क्या आशीर्वाद देती हैं? तो कोई रसिक जन ने लिखा कि वहां आशीर्वाद मिलता है, सदा प्रियतम की प्यारी रहो, सदा अपने प्रिय की प्यारी रहो, ऐसा आशीर्वाद निकुंज में दिया जाता है। और प्रियतम सबका एक है, अचंबा देखो, प्रियतम सबका एक है और सब एक दूसरे को आशीर्वाद दे रहे, सदा प्रियतम की प्यारी रहो, मतलब सदा तुम सब, हम सब श्याम सुंदर की प्यारी। कोई ईर्ष्या तो दूर दूर तक स्पर्श नहीं कर सकती उस भाव राज्य में। उल्टा देखो, राधा रानी कह रही जाइए आप जाके उसका हृदय का वेदना, हृदय की पीड़ा शांत करो, जाओ यहाँ से उठ करके। ठाकुर जी को चिंता हो रही कि मैं कैसे जाऊं ये अकेली, राधा रानी कह रही नहीं आप जाइए। ये है श्री राधा रानी की कृपा। क्या समझे क्या समझाएं इस कृपा के बारे में, ये शब्दों का विषय नहीं है, ये उनकी कृपा का ही विषय है। तो उनके चरणार विंदों को पकड़ लीजिए, उनके आश्रय को पकड़ लीजिए और आश्रय पकड़ के श्री राधा रानी से प्रार्थना इन 7 दिनों में बस यही करते रहिए।